तो हे गाइस, फटाफट मैं सब सामान रख ले रही हूँ और कपूर की गोलियाँ डाल दे रही हूँ, क्योंकि कपूर डालने से अच्छा रहता है ना। उससे क्या है कि आपके कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं। तो अब मैंने कपूर डाल दिया है इसमें और फटाफट अब मैं इसके ऊपर चादर डाल दे रही हूँ, क्योंकि चादर डालने से क्या होता है ना कि थोड़ा प्रोटेक्ट रहते हैं कपड़े। मेरे पास जो भी पुरानी चादर होती है मैं सारे कपड़ों को सेट करके फिर उसे बिछा देती हूँ। उससे क्या रहता है ना कि धूल वूल मतलब डायरेक्टली कपड़ों पे नहीं आती है। वैसे तो धूल कहीं से भी चली जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाते हैं कपड़े। तो मैं एक पुरानी चादर ज़रूर जो है पूरा फैला कर इसे बिछा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो भी आपके घर में हो वेस्ट चादर वो आप बिछा सकते हैं। देखिए मैंने बिछा दी है, पूरी कवर्ड हो गया है। अब इसके बाद मैं तैयारी करूँगी नाश्ते की। मिलती हूँ नाश्ते में आपसे। गाइस, बेड की सेटिंग हो गई है कि आप देख रहे हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता आदि के पापा के लिए। बहुत थक गई हूँ अभी, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है काम कर, मुझे थकान लग गई है। और फाइनली बेड का मिशन कंप्लीट हो गया। अब बस थोड़ी बहुत सेटिंग बाकी है, तो वो मैं नाश्ता के बाद स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नाश्ते में आपको। तो फाइनली गाइस, अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि आदि के पापा को अभी दवाई भी देनी है। तो आज नाश्ते में सिंपल रोटी सब्ज़ी है, क्योंकि अभी आपने जैसे जाना कि फेस्टिवल का टाइम था, रक्षाबंधन था, तो घर में बहुत ऑयली और बहुत मीठा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 5-6 दिन यही सब चला है। फिर आदि के नाना जी के भी गए थे, तो वहाँ पर भी यही सब चला, मीठा और सब बहुत ऑयली। तो मुझे तो वैसे ही ऑयली खाना बहुत कम डाइजेस्ट हो पाता है, और आदि तो हमारा शौकीन है, बट बच्चों को ज़्यादा ऑयली देना नहीं चाहिए। हालांकि मैं आदि के पापा की बहुत डांट खाती हूँ कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना देती हूँ। तो फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ और कुंदरू की सब्ज़ी है। हाँ, और आज आदि को टिफ़िन में वो कुंदरू की सब्ज़ी पसंद नहीं करता, तो उसके लिए मैंने 2 आलू के पराठे बनाए थे। और अब उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग क्या, आदि के पापा तो रेस्ट करेंगे क्योंकि उनको फीवर है, और मैं फिर से लग जाऊंगी काम में, है ना। हम हाउस वाइफ का तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। और मैंने एक यहाँ पे चुन्नी रखी हुई है, क्योंकि मुझे आता है बहुत पसीना किचन में, तो अब मुझे बार और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा चिमटा टूट गया है, तो मैं ज़्यादातर रोटियाँ बिना चिमटे के सेकती हूँ। तो पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब जानते हो ना, धीरे धीरे सब आदत हो जाती है। जो काम नहीं किया है वो भी करना पड़ जाता है, तो समय सब कुछ सिखा देता है, ठीक है। इसी तरह समय ने मुझे सिखा दिया बिना चिमटे के रोटी सेकना। तो फटाफट से रोटी बना लूँ। और मुझे भी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था इस बीच, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। आप लोगों को मैं बताना भूल गई कि मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत पेन हो रहा था मेरे एब्डोमेन में। डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये दर्द मेडिसिन से नहीं ठीक होगा तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। हो सकता है आपको किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकता है। तो मैं तो बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे मेडिसिन से बहुत डर लगता है। मेडिसिन खाना बहुत बेकार लगता है पूरा। ऐसे ही उन्होंने 5 डेज़ की मेडिसिन दी थी जो कि मुझे खाई नहीं जा रही थी। मतलब सुबह भी 5 गोलियाँ, सुबह 5 गोलियाँ शाम को। मेरे बस की बात नहीं इतना ज़्यादा मेडिसिन खाना, लेकिन तब भी मैंने खा ली। तो अब रोटी बनाने के बाद
और बताइए आप सब कैसे हैं, आप लोग का त्यौहार कैसे मना। और भाई बहन का त्यौहार था तो बहुत अच्छे से ही मना होगा, बहुत मज़ा आता। मुझे तो भी सबसे अच्छा फेवरेट फेस्टिवल मेरा रक्षाबंधन है। इसलिए नहीं, बहुत लोग होता है गिफ्ट्स मिलते हैं, मुझे इसलिए पता नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही रक्षाबंधन बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो फाइनली गाइस नाश्ता रेडी हो गया है और अब मैं आदि के पापा को देने जा रही हूँ। उन्हें उठाती हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि फीवर है तो वो सो रहे हैं। आप सुन रहे हैं? चलिए नाश्ता कर लीजिए, उठिए। उठिए। तो फाइनली गाइस नाश्ता बन चुका है और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाऊँगी और मिलती हूँ फिर जल्दी। सो गाइस अब मैं ट्यूशन पढ़ाकर फ्री हो चुकी हूँ और अब पढ़ाने की बारी है आदि को, तो थोड़ा 10-15 मिनट का रेस्ट करूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद आदि को पढ़ाऊँगी। और देखिए ये मेरा जो मैंने सुबह बेड लगाया था ना, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये रूम कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ मैं। और ये है टेबल और ये यहाँ पे है छोटा सोफ़ा। और बस अभी ट्यूशन पढ़ा के बाद अब आदि को पढ़ाने की बारी है, फिर मिलती हूँ आप जल्दी। सो है गाइस, रात के बज रहे हैं 10 और डिनर हो चुका है। आदि को मैं डिनर करा चुकी हूँ, सभी कर चुके हैं डिनर। और अभी मैंने आदि के स्कूल की ड्रेस प्रेस की है और उसके बाद उसका स्कूल बैग भी सेट कर लिया है। और क्योंकि बहुत थक गई हूँ दिन भर ट्यूशन पढ़ा के, और आपने देखा ही था आज पूरा बेड की सेटिंग मतलब ठीक कर रही थी, तो वो उसमें पूरा टाइम काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग गया, तो बहुत लेट ही हुआ सब कुछ। और आदि के पापा ठीक है, उनका फीवर उतर गया है, थोड़ा वीकनेस है तो जाते जाते जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे इतनी रात में क्या कर रही हूँ मैं, तो अब मैं अपनी, आपको पता ही है कि मैं रील्स भी बनाती हूँ और फेसबुक में, इंस्टा में, मौज में, तो अपलोड करने का टाइम आ गया है। तो अभी मैं पहले रील्स बनाऊँगी, देन उसके बाद अपलोड करूँगी और फिर ये अपना ब्लॉग का एडिट करूँगी, तो 1-1.5 घंटे का समय इसमें भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से 11, साढ़े 11 बज जाएगा। और फिर सुबह जल्दी भी उठना है, क्योंकि 5 बजे उठना पड़ता, आदि का स्कूल है। तो मैं रील्स बनाने जा रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा और प्लीज़ कीप शेयरिंग और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक छोटा सा ही होता है, लाइक्स कर दीजिएगा। और जल्दी मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।